Hello lovelies, welcome back to the channel. My name is Gufrana Asmat and this is session 5 of Prelims Instant Revision Series 2021. For now we are doing it for the subject Environment and Ecology, and later on we will come up with other subjects as well. Okay, so as you guys know कि prelims postponed हो गया है. Before it was supposed to happen on 27th June और अब डेट चेंज होकर के 10th October हो गया है. तो we will be getting immense amount of time. So we are collecting all the content and we will try to come up with more current affairs session as soon as possible. तो guys do utilize your time. काफ़ी time मिला है आपको, अच्छे से utilize करो time को and revision करो because revision is the only key. Okay, तो चलो let's get started. Let's see what are the topics for today's discussion. तो आज हम डिस्कस करने वाले नेशनल बटरफ्लाई कैंपेन के बारे में. इम्पॉर्टेंट बटरफ्लाई स्पीशीज़ कौन कौन सा मिला है हमें रिसेंटली, क्यों ये जो सीरीज़ हम प्रिपेयर कर रहे हैं ना, ये 2020 करंट अफेयर्स और 2021 से जो हमें इंपॉर्टेंट टॉप टॉपिक्स लग रहा है ना इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को, तो वो हम चूज़ किए. तो इम्पॉर्टेंट बटरफ्लाई स्पीशीज़ में कौन कौन सा स्पीशीज़ अभी रिसेंटली लास्ट 2 years में न्यूज़ में था, तो उस तरीके से. ओके, फिर टार्डीग्रेड क्या होता है, TX2 टाइगर कंजर्वेशन अवार्ड क्या होता है, कौन इसको इम्प्लीमेंट करता है, सफ़र क्या है, पोलावरम प्रोजेक्ट क्या है, ये प्रोजेक्ट कौन से रिवर पे हो रहे हैं, इंडियन पिकॉक सॉफ्ट सेल टर्टल इसके बारे में. ठीक है, फिर अदर टर्टल्स ऑल्सो, उन सारे टर्टल्स का IUCN स्टेटस वी विल गेट टू सी इन द कमिंग स्लाइड्स. मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या होता है, माउंट एवरेस्ट की हाइट रिसेंटली चेंज हुई है, व्हाट इज़ द लेटेस्ट हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, सी ऑफ गलीली का लोकेशन क्या है, वेयर इज़ पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके बारे में, ये कोलकाता में लोकेटेड है. ओके, किस लिए ये न्यूज़ में था, एंड व्हाट इज़ फॉग्ड फैन वॉट. तो इतना टॉपिक्स ये आज के सेशन में हम देखने वाले. तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन, दैट इज़ नेशनल बटरफ्लाई कैंपेन. ओके, तो ये कैंपेन क्यों किया जा रहा है, ठीक है. तो एज यू नो कि वी ऑलरेडी हैव आवर नेशनल बर्ड, वी हैव आवर नेशनल एनिमल, वी हैव नेशनल फ्लावर, वी हैव नेशनल ट्री, बट डू वी हैव नेशनल बटरफ्लाई? Do we have national butterfly? Are you aware of any national butterfly? No, right? We are not aware. तो ये इशू है, ठीक है. वी डोंट हैव अ नेशनल बटरफ्लाई. तो वाई डू वी नीड अ नेशनल बटरफ्लाई? बिकॉज butterflies are ambassadors of nature conservation. They play a vital role. Okay, they important biological indicators that reflect the health of our environment. Okay, तो इस कैंपेन से द एम इज़ टू क्रिएट अवेयरनेस. लोगों को हमें अवेयरनेस पहुंचाना है अबाउट बटरफ्लाइज अमॉन्ग द सिटीजन्स ऑफ इंडिया. ठीक है, अवेयरनेस पहुंचाना है उन लोगों को, एंड टू सेलिब्रेट आवर national natural treasure, because butterfly is our national natural treasure. Okay, butterfly enthusiasts और nature lovers from all around the country have gathered यहाँ पे national butterfly campaign में. Okay, so this national butterfly campaign consortium will nominate India's national butterfly considering the ecological importance, conservation significance, growing popularity of butterflies among general public. It's high time we nominate. तो प्रिपरेशन का लिस्ट स्टार्ट हो गया. ठीक है, तो लिस्ट में कुछ बटरफ्लाई का नाम आया, तो ये सारा नाम आया था: कृष्णा पिकॉक, इंडियन जजबील, ओरंग ओकलीफ, इंडियन नवाब, 5 बार स्वॉट टेल, येलो गोरगॉन, नदीन जंगल क्वीन. तो ये सारा नाम आया था. ठीक है, तो ये नाम आने के बाद इसको फिल्टर किया गया. ओके, कुछ क्राइटेरिया सेट किए गए थे, जैसे 1-2 कुछ 8-9 क्राइटेरियाज था, जिसमें दैट्स नॉट टू इम्पॉर्टेंट, बट आई विल टेल यू सम ऑफ द क्राइटेरिया क्या था. दैट बटरफ्लाई शुड हैव कल्चरल इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस. ठीक है, नेशनली एज वेल एज इंटरनेशनली. सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो बटरफ्लाई कैरिस्मेटिक हो. आजकल लाइक वी हैव बिकम टू मेटेरियलिस्टिक ना, हम हर चीज़ में कैरिस्मा ढूंढने की कोशिश करते हैं. तो वन ऑफ इसका क्राइटेरिया था कि बटरफ्लाई कैरिस्मेटिक होने चाहिए, फिर पब्लिक इंगेजिंग होनी चाहिए, द बटरफ्लाई शुड बी ईजिली आइडेंटिफाई, ऑब्जर्व्ड एंड रिमेंबर्ड. ठीक है, द बटरफ्लाई कैटरपिलर शुड नॉट बी हार्मफुल और अ पेस्ट, द बटरफ्लाई शुड नॉट बी टू कॉमन प्लेस, देन वी हैव टू अवॉइड स्पीशीज विच आर ऑलरेडी डेजिग्नेटेड एट स्टेट बटरफ्लाई. तो ऐसे ये कुछ लिस्ट प्रिपेयर हुआ था. इसमें टॉप 3 कंटेंटर्स है. ओके, तो पहला जो कंटेंडर है इसमें इंडियन जजबील और कॉमन जजबील, ये एक
कंटेंडर हुआ इसका। नेक्स्ट है ओरांग ओक लीफ, ठीक है, ये ठीक है, ओरांग ओक लीफ, इस ये एक हुआ, और फिर एक है कृष्णा पिकॉक। तो ये हमारा टॉप 3 कंटेंडर है, 1 2 3, ठीक है। तो ऐसे इनका फीचर्स ऐसे कुछ जानना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इतना पता होना चाहिए कि हाँ ये सारा बटरफ्लाई है जो नेशनल बटरफ्लाई कैंपेन में टॉप 3 कंटेंडर है, ठीक है। इंडिया इज़ वोटिंग फॉर नेशनल बटरफ्लाई एंड हाउ अबाउट यू, स्कैन द कोड एंड कास्ट योर वोट। तो वोटिंग के हिसाब से ये हमें पता चला है, ठीक है। तो ये था इंफॉर्मेशन अबाउट नेशनल बटरफ्लाई कैंपेन। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट बटरफ्लाई स्पीशीज़। तो लास्ट 2 ईयर्स में हमको कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बटरफ्लाई स्पीशीज़ मिली है और किस किस लोकेशन में मिली है। अब इतना मैं बटरफ्लाई क्यों कर रही हूँ, यू विल गेट टू नो क्यों इतना ज़्यादा मैं इस चीज़ पे फोकस कर रही हूँ, क्योंकि देयर वाज वन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि द लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम द ईयर 2020. Okay, this was a question with reference to India's biodiversity. Ceylon frogmouth, coppersmith barbet, grey-chinned minivet and white-throated redstart. What are these? This was 2020 का question. तो अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस की है PYQ questions तो आपको पता होगा इसका आंसर। खैर चलो पहले अब इस चीज़ को डिस्कशन कर लेते हैं, देन आई विल टेल द आंसर। तो देखो इन लोगों ने क्या किया है, कुछ स्पीशीज़ का नाम दिया है, इनसे पूछा है व्हाट आर दीज बर्ड्स, आर दीज primates, are these reptiles, are these amphibians, okay. So now UPSC is asking all these kind of questions also. That is why we have to be aware Krishna peacock क्या है, it's not a peacock, Krishna peacock is a butterfly, okay. Indian jasbeel क्या है, orang oak leaf क्या है, is it a leaf, no it is a butterfly. Indian nawab, देखो नाम सुनोगे तो पता ही नहीं चलेगा, Indian nawab is a species of butterfly। तो इसलिए इन चीज़ों को हमें अगर हम इसको न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे एंड देन वी विल कम अक्रॉस ऑल दीज थिंग, तो कहीं कहीं ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में फिट हो जाएगी, ठीक है। तो देखो वेस्टर्न घाट से हमको ये बटरफ्लाई मिला है, स्टीरिएटेड 5 रिंग, ओके, नीलगिरी प्लेनेस, मालाबार ब्रांडेड पिकॉक, ट्री नाइम्फ, ब्रांडेड रॉयल, ब्लू मर्मन, ओके। अरावली से क्या मिला हमें, लिलियाक सिल्वर लाइन बेंगलुरु, फर्स्ट टाइम इन द अरावली रेंज ऑफ राजस्थान। ये जो लिलियाक सिल्वर लाइन बेंगलुरु है ये हमें अरावली रेंज में फर्स्ट टाइम मिली है। सेंट्रल इंडिया से स्पॉटेड एंगल छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ईस्टर्न घाट से मार्ब्ड मैप बटरफ्लाई विशाखापट्टनम, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखो, नीलगिरी प्लेन आइस, एकदम रटिफिकेशन नहीं करना है फॉर ऑल दीज थिंग्स। ब्लू मॉर्मन, ऐसे 3-4 बार ये सब बोलते रहो दिन भर में, अपने ब्रदर्स सिस्टर्स एंड सिबलिंग्स का नाम रख दो एक दिन के लिए, ट्री नाइम्फ बुलाओ उन लोगों को, तो याद हो जाएगा कि हाँ ये बटरफ्लाई है। उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मतलब ईजिली टेक इट स्लोली एंड चीज़ों को थोड़ा थोड़ा ब्रेन में स्टोर करने की कोशिश करो। तो देखो ये क्वेश्चन आया था, लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन, ठीक है। Okay, so the answer for this question is what are these are birds। देखो नाम से कहीं भी लग रहा है ये सारा birds है, नहीं, बट जिन लोगों ने जो लोग न्यूज़पेपर को फॉलो कर रहे होंगे, करंट अफेयर सीरीज कर रहे होंगे, कंपाइलेशन पढ़ रहे होंगे, दोज पीपल कैन ईजिली आंसर दिस क्वेश्चन। जैसे अभी ट्री नाइम्फ आपने पढ़ लिया, इफ़ द क्वेश्चन कम व्हाट आर दीज बटरफ्लाइज, आपको ईजिली पता होगा बटरफ्लाइज, तो है ना, हुआ ये इंपॉर्टेंट। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज tardigrade. What are tardigrade? Okay, and why do we need to study it? What was the context? Okay, so it was in news last year. इसराइल की एक स्पेसक्राफ्ट है जिसका नाम है बेयर शीट, ओके। इसराइल की ये स्पेसक्राफ्ट बेयर शीट, इट अटेम्प्टेड टू लैंड ऑन द मून। कहाँ लैंड करा था, मून पे, ओके, मून, but crashed on the surface। तो this spacecraft it was carrying a number of items, ठीक है, जिसमें से one of the item was this tardigrade, okay, thousands of specimens of living organism called tardigrade। तो ये बेयरशीट कैरी कर रहा था। तो the question is, did the thousands of dehydrated tardigrades on bearsheet survive the crash, and if they did, आर दे नाउ लिविंग ऑन द मून, ठीक है। तो उससे पहले ये जानते कि क्या था ये टार्डिग्रेड, जो इसराइल की स्पेसक्राफ्ट बेयरशीट जिसको लेकर के जा रही थी। ये लोकेशन इमेज में आपको नज़र आ रहा होगा, सॉरी फॉर माय वॉइस।
तो ये आपको दिख रहा है। तो हम अभी जानेंगे कि टार्डिग्रेड क्या होता है, ठीक है। व्हाट आर दीज? तो टार्डिग्रेड को वाटर बियर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वाटर बियर बोलते हैं। इज अमॉन्ग द टफेस्ट एंड द मोस्ट रेजिलियंट क्रिएचर्स ऑन अर्थ, ओके। एंड दीज क्रिएचर्स टार्डिग्रेड दे कैन बी ओनली सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप। कहाँ आप देख सकते हो? दिस कैन बी ओनली सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो बहुत टाइनी हो गया, ठीक है। हाफ अ मिलीमीटर लॉन्ग, इट इज एसेंशियली अ वाटर ड्वेलर बट ऑल्सो इनहिबिट्स लैंड, ठीक है। 2008 की एक स्टडी ने फाउंड किया है, 2008 की एक स्टडी ने, दीज कैन सर्वाइव इन कोल्ड वैक्यूम ऑफ आउटर स्पेस, ठीक है। ये एक्सट्रीम हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर को एंड्योर कर सकता है ये टार्डिग्रेड। दे देमसेल्फ एक्सपेल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज, खुद के बॉडी से पानी निकालता है, एंड सेट ऑफ ए मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट देयर सेल्स एंड कैन स्टिल रिवाइव इफ प्लेस्ड इन वाटर लेटर। द ऑर्गेनिज्म इज नोन टू कम बैक टू लाइफ ऑन रिहाइड्रेशन, ठीक है। तो देखो ये थोड़ा थोड़ा जो छोटा छोटा फैक्ट्स है ना, ये सब एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, okay. The tardigrade derives its name from the fact that it looks like an 8-legged bear. दिख रहा है? देखो ये एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, बट ये दिखता किसके जैसा है ना? 8-legged bear के जैसा। इसको वाटर बियर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने रीज़न बताया आपको, एक्सट्रीम हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर को सर्वाइव कर सकता है, हाँ, वैक्यूम, आउटर स्पेस के वैक्यूम में सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। दे एक्सपेल वाटर फ्रॉम द बॉडीज इटसेल्फ। तो ये क्या खाते हैं? दे टिपिकली ईट फ्लूइड्स using its claws and mouth to tear open plant and animal cells so that it can suck nutrients out of them. क्या nutrients निकाल करके खाता है ये, ठीक है। It is also known to feast on bacteria and in some cases to kill and eat tardigrades, ठीक है। ये they can kill other tardigrades, okay. तो हाँ, कहाँ पे थे हम? बेयर शीट जो इसराइली एयरक्राफ्ट है, देखो ये एक और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो गया ये चीज़। बेयर शीट कौन सी कंट्री के स्पेस क्राफ्ट है? तो वो इसराइल की है, वो मून में लैंड करी थी। तो जब ये क्रैश हो गया तो डिड एनी ऑफ देम सर्वाइव द इम्पैक्ट? इफ दे डिड, व्हाट हैपन्स टू देम नाउ, ठीक है। ये चीज़ हम जानेंगे, ओके। तो when the tardigrades were placed on the Israeli moon mission bear sheet, this was in a ton state, dehydrated में थे, ठीक है, with their chubby limbs and heads retracted and all metabolic activity temporarily suspended, क्योंकि वो dehydrated state में थे। तो मून में अराइव किए एंड अनएक्सपेक्टेडली वहाँ पे एक्सप्लोजन हो गया, ठीक है, 11 अप्रैल को हुआ था। एंड ये जो ऑर्गेनिजम्स थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे वे स्कैटर्ड ऑन टू द लूनार सरफेस, हर जगह स्कैटर्ड हो गया। बट एज लॉन्ग एज द टार्डिग्रेड्स रिमेन ऑन द मून, द चांसेस ऑफ स्पॉन्टेनियसली अवेकनिंग आर लो, कम है। क्यों? क्योंकि विदाउट लिक्विड वाटर द टाइनी क्रिएचर्स विल रिमेन इन अ टन स्टेट ओनली, एंड वाइल देयर इज एविडेंस ऑफ आइस ऑन द मून, लिक्विड वाटर तो हमें कहीं नहीं मिला है, नो वेयर इज टू बी फाउंड, एंड दे नीड वाटर, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है। तो चलो, इवन इफ ये जो टार्डिग्रेड्स अभी मून पे है, लूनर टार्डिग्रेड्स, somehow they will encounter liquid water while still on the moon. Without food, air and a moderate ambient temperature, they wouldn't last very long, okay. तो ये है। तो कंसर्न क्या है? आर वी पॉल्यूटिंग द मून सर्फेस? साइंटिस्ट आर येट टू फाइंड द एविडेंस दैट मून एवर hosted this organism other than visiting astronauts and microbial hitchhikers from Earth that could be threatened by microscopic invaders. However, contamination और ये सारी चीज़ों को वहाँ ले जाना and to change all the situation from there, it may hamper the things, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, यही तो कर रहे हैं, लाइक वी आर टेकिंग थिंग्स एंड डंपिंग एंड सो मेनी एक्सपेरिमेंट्स वी आर डूइंग। तो ये हो गया आपका टार्डिग्रेड, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन इस चीज़ को इसलिए किया है क्योंकि थोड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक में मैंने आपको दो चीज़ के बारे में बताया। मैंने आपको इसराइल का फर्स्ट लूनर लैंडर बेयर शीट के भी बारे में बताया है, ठीक है। बेयर शीट ये लूनर लैंडर है इसराइल का फर्स्ट, ओके। और ये कहाँ से लॉन्च किया गया था? वॉज लॉन्च्ड ऑन बोर्ड Falcon 9, okay. Bear sheet attempted to become the first Israeli spacecraft and the first privately operated mission to land on the moon. याद रखना, so far only 3 other nations have carried out controlled soft landing on the moon. और वो कौन कौन सी स्टेट है? चलो जल्दी से बताओ। USSR, मतलब अब तो ये USSR नहीं है, इसको रशिया बोलेंगे, ओके, रशिया एंड चाइना,
ओके, एंड इसराइल का बेयर शीट इट अटेम्प्टेड बट इट वाजंट सक्सेसफुल। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज TX2 टाइगर कंजर्वेशन अवार्ड। ओके, नॉट अथॉरिटी, अवार्ड। ये क्यों न्यूज़ में था, कंटेक्स्ट क्या है? रिसेंटली पिलिभित टाइगर रिजर्व, इसका नाम सुना होगा आपने, जो यूपी में है, ठीक है, इसने इस अवार्ड को जीता है फॉर डबलिंग इट्स पॉपुलेशन। तो ये जो TX2 अवार्ड होता है ये टाइगर कंजर्वेशन के लिए होता है। तो यूपी हैज़ बैग्ड फर्स्ट इंटरनेशनल अवार्ड TX2, ठीक है, कहाँ से? 13 रेंज कंट्री में। आपको पता होगा देयर आर 13 टाइगर रेंज कंट्रीज, और जिसमें पिलिभित टाइगर जो रिजर्व है यूपी का, उसने फर्स्ट रैंक लाया है इस चीज़ में। ओके, 2014 में ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन हैज़ एस्टिमेटेड 25 टाइगर्स इन पिलिभित, ठीक है, 2018 में, एंड नाउ एन इंक्रीज ऑफ प्रोजेक्टिंग 65 टाइगर्स, ठीक है। ओके, सो 25 to 65 टाइगर, नंबर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, जस्ट इतना जानो कि इसको मिला है, ठीक है। और किसको? मानस नेशनल पार्क इन आसाम एंड रॉयल मानस नेशनल पार्क इन भूटान वॉन ट्रांस बाउंड्री मानस कंजर्वेशन एरिया, जिसको TRA-MC अवार्ड बोलते हैं, ये इसको मिला है, ठीक है। मानस नेशनल पार्क आसाम में, ये पता होगा, ठीक है। अभी TX2 क्या है, ठीक है, ये ग्लोबल अवार्ड, इट इज़ अ ग्लोबल अवार्ड विच वाज सेटअप इन 2010। कहाँ सेटअप किया गया था? सेंट पीटर्सबर्ग। ओके, यहाँ इस चीज़ को सेटअप किया गया था। सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ है? रशिया में। कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो टाइगर कंजर्वेशन के लिए काम करती है, जैसे कि WWF, UNDP, IUCN, ग्लोबल टाइगर फंड, कैट्स हो गया तुम्हारा, द लायन शेयर हो गया, ये, ठीक है। इसका गोल क्या था? गोल किसने सेट किया था? 13 टाइगर रेंज कंट्रीज। जैसे मैंने आपको बोला कि यूपी ने अभी इस अवार्ड को जीता है, डबल टाइगर को डबल करने में 25 to 65 हुआ है, ठीक है, पहले 25 था, फिर 65 हुआ है, ठीक है। तो इंडिया को मिला है ये अवार्ड अभी, ठीक है। तो 16 टाइगर रेंज कंट्रीज टू डबल द पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड टाइगर्स बाय 2022, ठीक है। अभी ये तो हो गया आपका इंटरनेशनल लेवल में TX2, ठीक है, जो WWF, UNDP, IUCN, ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये इंटरनेशनल लेवल की चीज़ हो गई थी। अभी टाइगर के कंजर्वेशन के लिए कौन कौन से एफर्ट्स इंडिया में हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगी, ठीक है। तो एक अथॉरिटी है जिसका नाम है NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है। इसने एक लॉन्च किया है एक मॉनिटरिंग सिस्टम जिसको M-STRIPES बोलते हैं। ओके, M-STRIPES मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स, ठीक है, इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, ओके, इकोलॉजिकल स्टेटस, इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। किसने इस मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया है? इट इज़ अ मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर फॉरेस्ट गार्ड्स, जिसको NTCA ने लॉन्च किया है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये एक हो गया, ये हम इंडिया लेवल पे देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये पीटर्सबर्ग समिट जो मैंने आपको बताया, ये वाला 2010, राइट, या ये 2000 सेंट पीटर्सबर्ग समिट जो था ये 2010 में हुआ था ना, रशिया में। तो वहाँ पे लीडर्स ऑफ 13 टाइगर रेंज कंट्रीज रिजॉल्व टू डू मोर फॉर टाइगर डबलिंग। तो इंडिया वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट एंड द स्लोगन वॉज T×2, दैट इज टाइगर ×2, ठीक है। ये हो गया एक, इंडिया ने इस चीज़ के लिए प्रण लिया था। थर्ड, आपका ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव, एक जो है ये आपका T×2 सेकेंड वाला हो गया, एक है ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव, ठीक है। इट्स अ प्रोग्राम ऑफ वर्ल्ड बैंक, ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक की एक प्रोग्राम है। यूजिंग इट्स प्रेजेंस एंड कन्वेनिंग एबिलिटी ब्रॉड ग्लोबल पार्टनर्स टुगेदर टू स्ट्रेंथन द टाइगर एजेंडा। ये एक चीज़ है, तो इंडिया इस चीज़ में भी है, ठीक है। नाउ ओवर द ईयर्स द इनिशिएटिव हैज़ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इटसेल्फ एज अ सेपरेट एंटिटी, जैसे इन द फॉर्म ऑफ ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव काउंसिल, GTIC बोलते हैं, जिसका 2 आर्म है, ठीक है। GTIC ये आपका हो गया ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव काउंसिल, GTIC, इसका 2 आर्म है। फर्स्ट आर्म को हम बोलते हैं ग्लोबल टाइगर फोरम, और सेकंड को हम बोलते हैं ग्लोबल स्नो लेपर्ड, ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम, ओके, प्रोटेक्शन
प्रोग्राम। ये एक चीज़ हो गया। फिर एक प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। प्रोजेक्ट टाइगर ये बहुत पुराना प्रोग्राम है, ये 1973 के टाइम का प्रोग्राम है, ठीक है, लॉन्च्ड वे बैक, ठीक है। सो दिस हैज़ ऑल्सो ग्रोन टू मोर देन 50 रिजर्व अमाउंटिंग ऑलमोस्ट 2.2% ऑफ द कंट्रीज जोग्राफिकल एरिया। तो ये भी बहुत यूज़फुल प्रोग्राम रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन हो गया आपका टाइगर से रिलेटेड। एम स्ट्राइप्स याद रखना, ठीक है। पीटर्सबर्ग समिट टाइगर से रिलेटेड है। T/2 ये इंटरनेशनल है और इंडिया इज ऑल्सो पार्टिसिपेट इन इट, क्योंकि 13 रेंज कंट्रीज में इंडिया भी आता है। फिर ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव किसका है? ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव वर्ल्ड बैंक का है, ठीक है। फिर कुछ इंस्टीट्यूशंस बन गए हैं आपके, जैसे ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव काउंसिल, जिसका 2 आर्म है, ग्लोबल टाइगर फोरम एंड ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन। फिर प्रोजेक्ट टाइगर जो बहुत पुराना है, ये आपका लॉन्च हुआ था 1973 में, और ये भी बहुत यूज़फुल रहा है टाइगर कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। अभी जब हम टाइगर के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको मैंने NTCA के बारे में बताया, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो आपको पता करना है कि NTCA का कंपोजिशन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, थोड़ा इसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करो, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन ऑफ द डे, मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, आप इसका आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख देना। एम स्ट्राइप्स इज रिलेटेड टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, आंसर लिखो। एम स्ट्राइप्स इज रिलेटेड टू व्हाट? नेक्स्ट टॉपिक, coming to next topic is SAFAR, SAFAR. What is SAFAR? System of Air Quality and Weather Forecasting Research. Okay, this is SAFAR is a national initiative introduced by Ministry of Earth Science. किसने introduce किया है? Ministry of Earth Science. किस चीज़ के लिए? To measure the air quality of a metropolitan city by measuring the overall pollution level, ठीक है। और ये क्या है? एंड द लोकेशन स्पेसिफिक एयर क्वालिटी, ठीक है। और इसको किसने डेवलप किया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, ये पुणे की संस्था है, इसने डेवलप किया, ठीक है। इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है? ओके, तो ये मैंने बोला कि ये इंडिजिनियसली डेवलप्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे है, ठीक है, डेवलप है। बट ये ऑपरेशन में इसको कौन लाता है? ओके, ऑपरेशनलाइज्ड बाय IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। डेवलप इसने किया है बट ऑपरेशन में IMD लेकर के आती है इसको, ठीक है। तो द ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रोजेक्ट का? कि लोगों में अवेयरनेस लाए, ठीक है, जनरल पब्लिक में रिगार्डिंग एयर क्वालिटी इन द सिटी, ताकि अप्रोप्रिएट मिटिगेशन मेजर्स लिया जाए या फिर एक्शंस लिया जाए, ठीक है। ये अवेयरनेस ड्राइव ऑर्गेनाइज करता है बाय एजुकेटिंग द पीपल, okay, it helps the policy makers to develop strategies keeping in mind nation economic development, ठीक है। तो सफ़र क्या है? इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियाज फर्स्ट एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम ऑपरेशनल इन दिल्ली, ओके, इट इज़ ऑपरेशनल इन दिल्ली। तो क्या क्या पॉल्यूटेंट्स मॉनिटर्ड होते हैं यहाँ पे? PM 2.5, PM1, 2.5, 10, ओके, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बहुत सारी और भी होती है, बेंजीन, टाउलिन, जाइलिन, मर्क्यूरी, XYZ होती है, ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट होता है, Na2, PM 2.5, 10, ये सब नॉन मीथेन हाइड्रोकार्बन्स, मर्क्यूरी, थोड़ा थोड़ा नाम ध्यान में रख लेना इन लोगों का, ओके। सो एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, ठीक है? एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। एयर क्वालिटी इंडेक्स एक इंडेक्स होता है फॉर रिपोर्टिंग डेली, आप अपने मोबाइल में चेक करते होंगे ना डेली एयर क्वालिटी, या फिर सुनते होंगे अरे आज दिल्ली का, गुड़गांव का ये एयर क्वालिटी इतना है, ये आता होगा। तो ये डेली एयर क्वालिटी दिखाता है रोज़ का, ठीक है। इट फोकसेस ऑन हेल्थ इफेक्ट्स वन माइट एक्सपीरियंस विद इन अ फ्यू आवर्स उस पॉल्यूटेड एयर को ब्रीथ करने के बाद। तो ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ना, ये 8 मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स के लिए मेजर किया जाता है, ठीक है। उसमें ये नोट कर लो इफ़ यू आर राइटिंग इट, ओके। एक होता है ग्राउंड लेवल ओजोन, ठीक है, 1, 2, सेकेंड इज PM10, थर्ड इज नोटेड डाउन गाइज, इट इज़ इम्पॉर्टेंट PM 2.5, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके, इसको जाने दो, 6, 5, तो गरबा चालू हो जाता है, ओके। नेक्स्ट इज सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, ठीक है।
फिर 6 हो गया आपका नाइट्रोजन, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फिर आपका हो गया अमोनिया NH3 एंड लास्ट हो गया आपका लेड, दैट इज़ Pb। तो ये नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस किस चीज़ के लिए मेजर करते हैं। ओजोन, ग्राउंड लेवल ओजोन PM10 2.5। देखो एयर क्वालिटी इंडेक्स में PM1 नहीं आता है, पॉइंट टू बी नोटेड ओवर हियर, ओके। कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया, लेड, ये सारा, तो इस चीज़ को नोट कर लेना। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आई होप नोट कर लियो। और ये देखो सफ़र किसकी इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। किसने डेवलप किया है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटीरियोलॉजी है, लेकिन ऑपरेशनलाइज्ड बाय IMD। और एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, ये डेली एयर क्वालिटी दिखाता है, किसके बेसिस में, ऑन द बेसिस ऑफ 8 मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स, और उसका नाम मैंने आप लोगों को नोट करने के लिए बोला है, तो नोट कर लो। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक इज पोलावरम प्रोजेक्ट। ओके, क्या है पोलावरम प्रोजेक्ट, और ये अभी पोलावरम प्रोजेक्ट जो है ये किस रिवर पे है, ठीक है। तो ये जो पोलावरम प्रोजेक्ट है ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, गोदावरी रिवर जो आंध्र प्रदेश है यहाँ पे हो रहा है। ये कैसा टाइप का पर्पस है, ये मल्टीपर्पज़ इरिगेशन नेशनल प्रोजेक्ट है, ओके, मल्टीपर्पज़ इरिगेशन नेशनल प्रोजेक्ट। सो कॉन्टेक्स्ट क्या था न्यूज़ का, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो है हैज़ बैक द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर अवार्ड फॉर स्पीडी एग्जीक्यूशन ऑफ पोलावरम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इन गोदावरी रिवर। तो आपको बस यही याद रखना है, पोलावरम प्रोजेक्ट ये मल्टीपर्पज़ इरिगेशन प्रोजेक्ट है, और ये कहाँ के लिए किस रिवर पे, ये गोदावरी रिवर आंध्र प्रदेश, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। अभी ये सारा चीज़ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर ये क्या है, ठीक है, किस संस्था का नाम मैंने बोल दिया, तो इतना चक्कर खाने की ज़रूरत नहीं आप लोगों को, ठीक है। बस इतना याद करो, पोलावरम प्रोजेक्ट, गोदावरी रिवर, आंध्र प्रदेश, थोड़ा पढ़ो आगे बढ़ो। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियन पीकॉक सॉफ्ट शेल टर्टल। जो इंडियन पीकॉक सॉफ्ट शेल टर्टल है ना, इसका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है, ठीक है। ये साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आती है एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 में आती है। ये जो इंडियन पीकॉक सॉफ्ट सेल टर्टल है, ये कहाँ मिलता है, इंडिया, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान में पाया जाता है, ठीक है। अब अदर टर्टल्स इन इंडिया और उसका IUCN स्टेटस, ठीक है। ये देखो ओलिव रिडली टर्टल, ये इसका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है, और ये तो बहुत बार न्यूज़पेपर में आते रहता है। अभी रिसेंटली दे हैज्ड एग्स, कहाँ पे पता होगा, ऋषिकुल्या जो रिवर है, ये अरीबाड़ा एक मास नेस्टिंग परफॉर्म करती है। आई थिंक मैंने सेशन 1 में मैंने इसके बारे में बात की थी, सेशन 1 में मैंने अरीबाड़ा के बारे में बताया था। तो ओलिव रिडली टर्टल जो है इसकी IUCN स्टेटस क्या है, वल्नरेबल। फिर लॉगर हेड टर्टल, लॉगर हेड टर्टल की IUCN स्टेटस क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। लेदर बैक टर्टल वल्नरेबल, ग्रीन टर्टल इंडेंजर्ड, हॉक्सबिल टर्टल क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी, कौन कौन सी टर्टल क्या क्या उसका IUCN स्टेटस है। तो ओलिव रिडली टर्टल, लेदर बैक टर्टल, ये दोनों ओलिव रिडली एंड लेदर बैक, ये दोनों आपकी क्या हो गई, वल्नरेबल हो गई, वल्नरेबल, ठीक है। 2 आपकी इंडेंजर्ड हो गई, कौन कौन सी, हॉक्सबिल, एक आपकी हो गई हॉक्सबिल एंड आपकी हो गई लॉगरहेड, लॉगरहेड, ये दोनों क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गए। और आपकी इंडेंजर्ड क्या हो गई, ग्रीन टर्टल, ये ग्रीन टर्टल आपकी इंडेंजर्ड हो गई। और ये याद रखना, इंडियन पीकॉक सॉफ्ट शेल टर्टल ये आपकी वल्नरेबल हो गई। इनकी IUCN स्टेटस याद करना ज़रूरी है। और ओलिव रिडली टर्टल के बारे में थोड़ा पढ़ना, ये मास नेस्टिंग परफॉर्म करती है, ये किस किस ओशन में पाई जाती है, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, किस मेक्सिको की कोस्ट में भी पाई जाती है। तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा, ओके। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, ठीक है। नेपाल और चाइना ने अभी रिसेंटली, ठीक है, सर्टिफाइड द एलिवेशन ऑफ माउंट एवरेस्ट, कितना, 8,848 मीटर्स अबव द सी लेवल, 86 सेंटीमीटर हाइयर देन व्हाट वाज रिकॉग्नाइज्ड सिंस 1954 बाय सर्वे ऑफ इंडिया। इंडिया के सर्वे के हिसाब से जो हाइट थी, ठीक है, उससे 86 सेंटीमीटर और हाइयर उसका हाइट अभी रिकॉग्नाइज किया गया है, किसके द्वारा, नेपाल और चाइना। अब ऑप्शन में दे देगा कि इंडिया एंड नेपाल ने किया था, है ना, कि ये एक चीज़ हमारे दिमाग में आ सकती है कि इसका मेजरमेंट इंडिया और नेपाल ने किया होगा, बट नो,
इट्स डन बाय द जॉइंट एफर्ट ऑफ इंडिया एंड चाइना, एंड इसकी अभी लेटेस्ट हाइट क्या है 8848 ओके मीटर्स अबव द सी लेवल। ये चीज़ चलो ध्यान में रखना। ओके सो ये माउंटेन की हाइट क्यों बढ़ती है, ठीक है, कैसे बढ़ रही है, ठीक है। तो ये प्लेट टेक्टोनिक की एक थ्योरी आती है, जब टू प्लेट्स दे विल कन्वर्ज एट ए पॉइंट, अगर ये जैसे आप कैसे दो चीज़ों को ऐसे प्रेस करते हो तो यहाँ से ये चीज़ ऐसे ऊपर उठ जाता है, ठीक है। तो ये प्लेट टेक्टोनिक की एक थ्योरी है जो ज्योग्राफी में आती है, उसी के बेसिस में ये आपकी हाइट बढ़ रही है माउंट एवरेस्ट की। तो अभी इसकी हाइट ये हो गई है। चलो, और नेपाल एंड चाइना। नेक्स्ट टॉपिक इज मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, ठीक है। तो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड से पहले हमें वेटलैंड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि वेटलैंड क्या होता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि सीरीज़ को आप स्टार्टिंग से फॉलो करो। अगर सीरीज़ को आप स्टार्टिंग से फॉलो करोगे तो आप टॉपिक को इंटरकनेक्ट कर पाओगे। जैसे सपोज़ मैं इस सेशन 5 में मैं मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के बारे में बताने वाली हूँ, लेकिन वेटलैंड्स के बारे में मैंने फर्स्ट सेशन या सेकेंड सेशन में बता दिया है कि रामसर लिस्ट क्या है एंड ऑल, ठीक है। तो अभी मैं फिर से वो सारी चीज़ें आपको नहीं यहाँ पे बता पाऊँगी ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप पीछे वाला लेक्चर्स देख करके आओ, ठीक है। तो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या होता है, जो रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइट्स ऑन द लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वे चैलेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव अकर्ड, ठीक है, जहाँ पे उस बायोडाइवर्सिटी में उस प्लेस पे चैलेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, और लाइकली टू अकर, क्यों, या तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट या फिर पॉल्यूशन या फिर अदर ह्यूमन इंटरफेरेंस, इन सब चीज़ों की वजह से कुछ चैलेंजेस आ रहा है। तो ये जो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड है इसको हम दीज आर मेंटेन्ड एज अ पार्ट ऑफ रामसर लिस्ट। अभी इंडिया में 2 लोकेशन हैं, 2 locations are there in India, and that is like 2 wetlands are there in India which comes under Montreux record. तो पहला है केवलादेव नेशनल पार्क। केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ है, वो राजस्थान में। एंड लोकतक लेक दैट इज इन मणिपुर। लोकतक लेक किस लिए फेमस है, इट्स फेमस फॉर द फ्लोटिंग फुमडेस। ये जो देख रहे हो आप ग्रीन फ्लोटेस, ओके, दिस फुमडेस देख रहे हो, तो लोकतक लेक इज फेमस फॉर दैट। ओके सो ये बताओ कि क्वेश्चन है कि कौन सा रामसर साइट को पहले मॉन्ट्रियक्स लिस्ट में डाला गया था एंड देन उसको हटा दिया गया। दिस इज द क्वेश्चन फॉर द डे। चलो, आई मीन टू से दिस इज द सेकंड क्वेश्चन फॉर द डे। इसका आंसर लिखो, ओके। और 2 वेटलैंड्स है इंडिया में अभी करेंटली जो आपका मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के अंदर आता है, केवलादेव नेशनल पार्क दैट इज इन राजस्थान एंड लोकतक लेक इन मणिपुर। नेक्स्ट टॉपिक, ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज सी ऑफ गलीली। सी ऑफ गलीली कहाँ है, ओके, इसको लेक तिबारियास और किन्नरलट भी बोलते हैं। लाइज इन द नर्दर्न इजराइल बिटवीन इजराइल ऑक्यूपाइड गोलन हाइट्स एंड गलीली रीजन, ठीक है। ये आपको मैप दिख रहा होगा, ये हो गया आपका इजराइल, ठीक है, ये आपका हो गया जॉर्डन, ये हो गया आपका सीरिया, ये हो गया आपका सीरिया, ये हो गया जॉर्डन, ये है लेबनान, ठीक है। तो ये जो सी ऑफ गलीली है ये रहा इसका मैप में लोकेशन, दिखा आपको, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, बिटवीन द इसराइल ऑक्यूपाइड गोलन हाइट्स, ये गोलन हाइट्स वाली एरिया है, ठीक है, एंड द गलीली रीजन। तो ये हो गया आपका सी ऑफ गलीली। ये क्या है, फ्रेश वाटर बॉडी है जो अंडरग्राउंड स्प्रिंग से फेड किया जाता है, ठीक है। मेजर सोर्स इज द जॉर्डन रिवर। ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा है जॉर्डन रिवर जा रही है यहाँ से, जॉर्डन रिवर विच फ्लोज थ्रू द सी ऑफ गलीली बिफोर एंडिंग इन द डेड सी। ये डेड सी है, जॉर्डन रिवर यहाँ पे आकर के ये आपको डेड सी की लोकेशन हो गई। तो ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। ये सी ऑफ गलीली कहाँ पे, इजराइल में है। तो इसका लोकेशन क्या हुआ आपका, जो इसराइल ऑक्यूपाइज गोलन हाइट्स है और गलीली रीजन वहाँ पे होता है। ये फ्रेश वाटर है, ये फेड कहाँ से होती है, जॉर्डन रिवर से। बिफोर जॉर्डन रिवर जो जॉर्डन रिवर है ये देखो ये डेड सी में आकर के एंड हो रही है, ओके। तो सी ऑफ गलीली याद रखना। एंड अभी इसराइल पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो ये सारा लोकेशन और भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वेस्टर्न बैंक का लोकेशन बताओ। ये जो आपका गाज़ा स्ट्रिप है, डज इट ओपन्स टू द मेडिटेरेनियन सी, ये मेडिटेरेनियन सी आपका हो गया। तो ये सारा क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका वेस्ट बैंक जो है वो किस किस कंट्री से बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो दैट इज़ जॉर्डन एंड इसराइल, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चंस आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेड सी आपका किस किस कंट्री से बाउंड्री शेयर कर रहा है, ठीक है। सो ये इस लोकेशन को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज पवित्रा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी।
तो पवित्रा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को मिनी काजीरंगा भी बोलते हैं। जब भी आप वन हॉर्न राइनोसेरस के बारे में बात करोगे तो हमेशा हमारे दिमाग में काजीरंगा नेशनल पार्क आता है, ठीक है। लेकिन हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वन हॉर्न राइनोसेरस इन द वर्ल्ड कहाँ पाया गया है? पवित्रा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। और सेकेंड हाईएस्ट कंसेंट्रेशन आसाम में काजीरंगा नेशनल पार्क, और ये पवित्रा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज ऑल्सो इन आसाम। ओके, इसको मिनी काजीरंगा बोलते हैं। तो यूपीएससी विल आस्क यू द क्वेश्चन फ्रेम करके कि वेयर इज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वन हॉर्न राइनोसेरस इन द वर्ल्ड इज फाउंड, एंड 3-4 ऑप्शन दे देगा, पवित्रा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, मानस नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क। तो हम सोचेंगे काजीरंगा बिकॉज बचपन से हम काजीरंगा पढ़ते हुए आ रहे हैं, एंड वी विल टेंड टू सेलेक्ट द रॉन्ग ऑप्शन। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अपडेटेड विद द करंट अफेयर्स। तो द आंसर विल बी पवित्रा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, इट्स लोकेटेड इन आसाम, और इसमें हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वन हॉर्न राइनोसेरस है। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज फॉग्ड फैनवॉट। ठीक है, ये फॉग्ड फैनवॉट क्या है? इन अवालापंडी केरला एन एक्वाटिक प्लांट, ये फॉग्ड फैनवॉट जो है ये एक्वाटिक प्लांट। अब देखो, आप क्वेश्चन में फॉग्ड फैनवॉट दे दे और आपको बोले ये एक बटरफ्लाई का स्पीशीज़ और ये एक बर्ड है। अगर आपने इस चीज़ को नहीं पढ़ा होगा तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, लेकिन अगर यूल कम अक्रॉस इट तो आप इजीली इस चीज़ को अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो केरला में एक एन एक्वाटिक प्लांट नोन एज फॉग्ड फैनवॉट हैज़ पेंटेड द वाटर बॉडीज पिंक। देख रहे हो, पूरा पिंक कलर हो गया है, विच लेड टू पिंक फिनोमिना। ओके, इसको पिंक फिनोमिना बोल दिए। ये क्या है? फॉग्ड फैनवॉट क्या है? ये एक इन्वेजिव स्पीशीज़ है, और ये स्पीशीज़ कहाँ से आती है? सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका से आती है। ये फॉग्ड फैनवॉट एक इन्वेजिव स्पीशीज़ है, एक्वाटिक प्लांट है, जो रिसेंटली केरला में इसने वाटर बॉडी का कलर कौन सा कलर कर दिया? पिंक, इसलिए इसको पिंक फिनोमिना बोलते हैं। ओके गाइज, आई थिंक दैट्स इट। वी आर almost done with all the topics, so thank you for listening. Please like share and subscribe the channel ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिले और ना हम आप लोगों के लिए और अच्छे कंटेंट्स बना सकें। थैंक यू गाइज, बाय बाय।